हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं महेंद्र शर्मा अपने चैनल कैरियर एंड जॉब हंट से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने व्हाट आफ्टर एलएलबी डिग्री के बारे में 25 ऑप्शंस बताए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलएलबी के बाद आप जज कैसे बन सकते हैं, जज का क्या काम होता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, एज लिमिट क्या होती है, इनकी पावर्स क्या क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो हमारे चैनल कैरियर एंड जॉब हंट को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, जजेस को बहुत कैटेगरीज में रखा गया है। सब जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज और भी हैं, मगर आज हम सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं कि व्हाट डज ए जज डू। फ्रेंड्स, ए जज इज ए प्रोफेशनल हु गेट्स अपॉइंटमेंट टू प्रिजाइड ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जज passes the final verdict after listening both parties in the court. He or she rules on questions of law, acts as a referee and renders decisions in legal disputes. A judge is responsible for determining the guilty convict or innocence of criminal defendants. He or she imposes the sentences on defendants who are found guilty. Friends, judge is top class respectable post in India. दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की। सबसे पहला तरीका, बस आपकी लॉ की डिग्री गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहां से आप एलएलबी की डिग्री कर रहे हैं या की है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। आपकी 10 साल हायर कोर्ट या अदर कोर्ट्स में प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आपको लीगल नॉलेज कितना है, ये भी आपकी सिलेक्शन में निर्भर करेगा। आप किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी लीगल केस में कभी फंसे नहीं होने चाहिए। मान के चलिए कि जज वही बनते हैं जो बहुत ज्यादा लीगल जानकारी के साथ साथ पॉजिटिव और फेयर एटीट्यूड रखते हों। दोस्तों, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम, यानी इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को भी पलट सकते हैं, इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। दोस्तों, हाई कोर्ट जज की कोई एज लिमिट भी नहीं है इसमें सिलेक्शन करने में। जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी कोई मिनिमम एज नहीं है। वो 60 इयर्स का भी जज बन सकता है, मगर 62 की एज में उसको रिटायर होना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है, मगर कैसे? इसके लिए एक कोलेजियम सिस्टम है जिसमें 3 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो नाम रिकमेंड करते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर के साथ सलाह करके ऑर्डर्स इशू करते हैं। दूसरा जो तरीका है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, यू मस्ट हैव सर्व्ड 10 years एट ए जुडिशियल ऑफिस, देन यू कैन बी प्रमोटेड एज हाई कोर्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज और कई बार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी प्रमोट किया जा सकता है सीनियरिटी बेसिस पे। द प्रमोशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस, सीनियरिटी, एक्सपीरियंसेस एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम सीनियर जजेस। इवन ए सिविल जज कैन बी फर्दर प्रमोटेड टू हायर पोजीशंस विद इन द जुडिशरी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज और इवन सुप्रीम कोर्ट जज, डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे दमदार पोस्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का जज। अगर आपको वो बनना है तो आप सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा आपके पास वैलिड लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और पहला जो तरीका है, हाई कोर्ट जजेस विद मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस कैन बी रिकमेंडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज बाय वे ऑफ प्रमोशन। और दूसरा, एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट, अदर कोर्ट्स
या सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से किसी भी मैटर्स पर प्रैक्टिस करता है तो उसका नाम भी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा रिकमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। फिर इनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलवाता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कोलिजियम सिस्टम की। दोस्तों, कोलिजियम सिस्टम इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिस्टम 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने एक केस में फैसला दिया था। तब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में यही सिस्टम लागू है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम एज भी डिफाइन नहीं है, मगर ये जजेस 65 की एज में रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज कैसे अपॉइंट होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। दोस्तों, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006307241 पर मैसेज करें। आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। गुड बाय, दिस इज महेंद्र शर्मा साइनिंग ऑफ।